जय हिंद दोस्त, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। आज बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं और आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है चेचक। पहला क्वेश्चन है चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने के कारण है। ऑप्शन ए रूबीओला वायरस, वेरियोला वायरस, ऑप्शन सी वेरिसेला वायरस, ऑप्शन डी मैक्सो वायरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेरियोला वायरस। वायरस यहाँ याद रखेंगे दोस्तों कि वायरस वायरस से जो कुछ रोग होते हैं जैसे कि पोलियो, उसके बाद वायरस से आप याद रखेंगे एड्स, कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो पोलियो के याद रखेंगे और एड्स के। उसके बाद अगर मैं बात करूँ चेचक, तो चेचक के टीके का खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने, याद रखेंगे एडवर्ड जेनर ने। किसने किया दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने किया है। तो यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनिंजाइटिक्स रोग किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी यकृत, और ऑप्शन सी हृदय, और ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, मस्तिष्क। इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। याद रखेंगे दोस्तों, मस्तिष्क अगर बोले तो इसका 3 भाग होता है दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला भाग में याद रखेंगे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्च। अग्र का भाग याद रखेंगे आप, ठीक है, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। मध्य का याद रखेंगे कॉर्पोरा कॉर्डिजमना और सेरिब्रल पेंडिकल। उसके बाद जो पश्च मस्तिष्क का है वो सेरिबेलम, और उसके बाद मॉडुला ओब्लंगटा। तो ये 3 भाग होते हैं दोस्तों। यहाँ से मुख्य रूप से आप थैलमस का कार्य याद रखेंगे। तो थैलमस होता है एक्सटर्नल, जैसे ठंडा गर्म, जो बाहर रूप से हमें ठंडा लगता है ना, बाहर रूप से जो हमें फील होता है उसके लिए थैलमस होता है। और हाइपोथैलमस की बात करें तो अंदर से जो हमें फील होता है, जैसे अंदर से फील होने वाला क्या क्या है, भूख, प्यास, गुस्सा, तो ये सब हाइपोथैलमस से होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, पीलिया रोग में रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए पीलिया रोग, तो पीलिया जब पीलिया को जॉन्डिस बोला जाता है दोस्तों। पीलिया को क्या बोला जाता है? जॉन्डिस भी। तो ऑप्शन ए है बिलिरुबिन, पायरुविक अम्ल, बाकुल अम्ल और हीमोग्लोबिन। तो यहाँ से सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो बिलिरुबिन हो जाएगा। जब डॉक्टर पास जाएंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की जांच करता है। ठीक है, तो पीलिया रोग, इसमें याद रखेंगे पीलिया में क्या होता है दोस्तों, तो ये यकृत को प्रभावित करता है। यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लीवर ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए लीवर भी बोलते हैं इसको दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से है रक्त होता है। देखिए यहाँ से रक्त होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। तो रक्त होता है, पहला ऑप्शन है एक संयोजी उत्तक, उपकलित उत्तक, उपयुक्त, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक तरल संयोजी उत्तक, ऑप्शन ए। अब रक्त से यहाँ से याद रखिएगा कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त मनुष्य के बाहर का कितना प्रतिशत होता है? तो याद रखेंगे आप 7% होता है। यहाँ 7.4 है तो 7 वाला ये सेम 7% याद रखिएगा। इसमें 2 पदार्थ पाए जाते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। पहला प्लाज्मा, दूसरा आपका हो जाएगा रुधिराणु। तो प्लाज्मा अगर बोले तो कितना प्रतिशत? तो 60%। रुधिराणु कितना प्रतिशत? तो 40%। रुधिराणु में ही लाल रक्त कण होते हैं, श्वेत रक्त कण होते हैं, और फिर उसके बाद रक्त बिंबाणु होते हैं। तो इसमें 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतना रखेंगे रक्त से जब क्वेश्चन आएगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, प्लाज्मा में, देखिए प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? मैंने अभी बताया कि प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का भाग होता है। जो प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 60% होता है। देखिए ऑप्शन ए 60 है, 70, 80 और 90। तो 60% प्लाज्मा होता है दोस्तों। यहाँ से याद रखेंगे 60% प्लाज्मा होता है। तो ये नहीं होगा, एग्जाम में आप गलती क्या करेंगे, 60% मार देंगे। लेकिन इसमें जल की मात्रा पूछा है, फोकस कीजिए। तो जल कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 90% हो जाएगा ये दोस्तों। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको घुमा सकता है, दिक्कत कर सकता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है दोस्तों? देखिए मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन करना, और ऑप्शन बी जीवाणुओं को नष्ट करना, ऑप्शन सी रक्त अल्पता को रोकना, और लौह की उपयोगी बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन को परिवहन करना, ऑप्शन ए। और याद रखिएगा दोस्त, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल किसके कारण होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। धनिया में उपयोगी अंश कहने का मतलब जिसको हम खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है मूल और पत्ते, दूसरा ऑप्शन है पुष्प और सूखे फल, तीसरा ऑप्शन है पत्ते और सूखे फल, ऑप्शन डी पत्ते और पुष्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त सी, पत्ते और सूखे फल। क्योंकि धनिया का पत्ता हम लोग जाते हैं खरीदने के लिए, ठीक है, तो वो हरा हरा लेते हैं, और सूखा फल जब वो फल धनिया सूख जाता है तो उसको फिर क्या मसाला के रूप में हम लोग पाउडर के रूप में यूज करके भोजन को स्वादिष्ट बनाने में उसका उपयोग करते हैं दोस्त। तो पत्ता और सूखा फल इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है। जाइलम की उपस्थिति से, तो इसका सही आंसर देखिएगा। पहला ऑप्शन है जल का वहन, खाद्य पदार्थ का वहन, अमीनो अम्ल का वहन और ऑक्सीजन का वहन। तो बताइएगा दोस्तों पौधे में जाइलम, देखिए यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा ही आसान है, जा से जाइलम और जा से जल। तो याद रखिएगा जा से जाइलम और जा से जल, यानी जल का परिवहन। लेकिन भोजन का परिवहन अगर कहेगा तो जाइलम नहीं, उसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। याद रखिएगा ये जाइलम फ्लोएम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है दोस्तों। तो इसमें भोजन का परिवहन करने का कार्य कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। और जाइलम का परिवहन करने का कार्य कौन करता है दोस्तों, तो जाइलम जल का परिवहन करने का कार्य कौन करता है, जल का वहन, तो जाइलम। तो जा से जाइलम और जा से जल, बिल्कुल याद रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मस्तिष्क जिम्मेदार है। देखिए यहाँ से याद रखिएगा मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो पहला ऑप्शन है सोचने के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, और हृदय गति नियंत्रण के लिए, ऑप्शन सी शरीर के संतुलन के लिए, और ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी, यानी उपयुक्त तीनों। देखिए सोचता भी है ना, सोचने के लिए बुद्धि का केंद्र, जब सेरिब्रम आप पढ़ेंगे जानेंगे तो सेरिब्रम है ना, सोचने का समझने का। शरीर को संतुलन बैलेंस बनाने का भी कार्य करता है दोस्तों, ये भी करता है, और हृदय गति को भी नियंत्रण करने का कार्य करता है दोस्तों। तो ये मस्तिष्क तीनों के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी इसके अलावा और भी है, ऑप्शन यहाँ पर 3 दे रखे हैं, तो ये तीनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे उपयुक्त तीनों के लिए, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीयूष ग्रंथि शरीर में से किस स्थान पर स्थित होती है। देखिए पीयूष ग्रंथि, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हृदय के आधार में, दूसरा ऑप्शन है मस्तिष्क के आधार में, तीसरा ऑप्शन है गर्दन में, और चौथा ऑप्शन है डी यानी उदर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मस्तिष्क के आधार में। मस्तिष्क के आधार में होता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को दोस्तों हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि को क्या हम लोग कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, और इसका जो स्थित होता है वो कहाँ होता है, मस्तिष्क में। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। दोस्तों चैनल पे बने रहें, ऐसे और भी वीडियो हम आपको लाएंगे एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।